इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल में और जहां हम मौजूद है ये एक एजुकेशन का इदारा है। सुपौल में जो बच्चों का जो स्किल्स और कला देखा गया है यकीनन वो बहुत ही अजब गजब है और काबिल तारीफ है। अगर देखें तो हम सुपौल के सारे हमारे बड़े प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सब यहाँ मौजूद है, इसलिए हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है। हमारे साथ वसीम रजा साहब है जो कि सीनियर डिप्टी कलेक्टर साहब है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, बच्चों का जो स्किल्स और कला आपने देखा है कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सुफा पब्लिक स्कूल के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया निहार साहब का जी, जिन्होंने इस मौके पे आने के लिए इनविटेशन दिया हमें। और हम लोग वही एग्जीबिशन देखने की कोशिश कर रहे थे जो शुरुआत के टाइम में कुछ देखा है। उसमें इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो कि बच्चों के फ्यूचर के लिए या फिर हमारे समाज में किस किस चीज़ की आवश्यकता है उसको पूरा करने की कोशिश करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है ये। जैसे एक देख रहे थे वाटर हार्वेस्टिंग, और हम लोग शायद आप लोग को पता होगा हमारे सुपौल जिले में भी ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं। ये चीज़ डीपीओ सब अच्छे से बताएंगे, हम लोगों ने उसका जांच भी किया है जहाँ पे ये स्कीम प्रोजेक्ट लागू भी हुआ है। इनका मेन पर्पस है कि जैसे हम लोग जान रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के टाइम में वाटर डिप्लेशन का बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम हुआ है। ये और सब स्टेट में या और सब आपको डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि सुपौल हिमालय का आसपास होने की वजह से या कोसी नदी होने की वजह से कम प्रभाव है। लेकिन कहा जाता है कि अगले जो 20-30 साल हो सकता है मुश्किल हो, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे थे यहाँ पे और भी टेक्निक्स हैं जो वोल्केनो के कैसे दिखाया जाता है। बच्चों में अच्छा खासा ज्ञान है इस चीज़ को लेके कि सच में ये होता क्या है। ये हम लोग उतना पूछ नहीं पाए, हो सकता है इसका इम्पैक्ट भी वो लोग बता पाते हैं, इसका क्या रोल होता है हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो भी जानना ज़रूरी था। तो इन लोगों ने देखने का प्रयास किया है और हम फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं निहाल साहब को जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया हमें। सुफा पब्लिक स्कूल जिस मिशन को लेकर के और जो एम्बिशन यहाँ पे रखा भी आपके सामने में और ये जो देखा गया है, आप क्या लगता है कि ये सुफा पब्लिक स्कूल की कितनी बड़ी कामयाबी है? नहीं, ये तो शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत है आर्ट की शक्ल में हम देख रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है। और बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज हैं और ये पढ़ाई जितना जरूरी है हमको लगता है पर्सनली कि उतना ही ये भी जरूरी है, और इसके साथ साथ खेल कूद भी उतना ही जरूरी है। बच्चों को जो ऑलराउंडर होते हैं आगे जाके जो उनका सोचने का एक कैपेसिटी होता है, एक जो दायरा होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जो कि और भी चीज़ों को समझने में उसको हेल्पफुल होता है। मेन पर्पस क्या है शिक्षा का, हम लोग जहाँ तक समझते थे, टीचर बताते थे मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस उसका यही होता है कि सही और गलत में फ़र्क करना। एक शिक्षित आदमी और एक अशिक्षित आदमी में क्या फ़र्क होता है। शिक्षा से कहा जाता है कि कौन चीज़ें सही है कौन चीज़ें गलत है। अगर हम इस चीज़ को फ़र्क कर लेते हैं तो हमें लगता है कि कामयाबी पाना भी इतना मुश्किल नहीं होता है, किसी के लिए आराम से कर सकते हैं उस चीज़ को। सर, सुपौल में जो है आज भी बहुत सारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं, इसको सुधारने के लिए आप लोग क्या काम नहीं, आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा होगा क्योंकि हम लोग भी इस चीज़ में रेगुलर जाते हैं अभी स्कूल इंस्पेक्शन में। एक चीज़ हम लोगों ने फ़र्क पाया है कि जो टीचर का अटेंडेंस है आपको हमें लग रहा है कि बहुत हद तक वो सही हो गया है और ये शिकायतें बहुत कम मिलेगा। दूसरा चीज़ जो बच्चों में होता है कि जब तक वो स्कूल में जाएंगे तो उनके लिए बैठने का प्रॉपर एक जगह होना चाहिए, और स्कूल भी अच्छे खासे बन रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ एरिया है जैसे निर्मली मरौना है जहाँ पे कटाव का ज़्यादा प्रभाव रहता है, वहाँ पे इंटेंशनली बन नहीं पाता है क्योंकि आज आप स्कूल बनाया लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, पता चला 6 महीने बाद फ्लड आया फिर वो स्कूल कट जाता है। लेकिन अधिकतर जगह में आप लोगों ने देखा होगा अभी बिल्डिंग मिलेंगे, और जो लड़कियों के शौचालय के लिए है उसका अच्छे से प्रोविज़न किया गया है। इस चीज़ का हम लोग खास ध्यान रखते हैं जब इंस्पेक्शन में जाते हैं। और जहाँ भी शिकायत आता है, अगर आप लोगों को किसी को ये लग रहा है कोई स्पेसिफिक कोई एक जगह प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम, आप लोग लिखित में यहाँ दें, हम लोग ज़रूर इंस्पेक्शन करते हैं क्योंकि जो चीज़ें हम लोग जाके फील्ड में देख रहे हैं और जो कंप्लेन करने वाले आते हैं, बहुत लोग आते हैं गांव से, सर खिचड़ी नहीं मिलता है। जब हम सब जाते हैं स्कूल में हम लोग ने देखा है कि प्रॉपर जो मेन्यू है उनके हिसाब से मिल भी रहा है। हो सकता है कहीं पे ऐसा गड़बड़ी हो। और पोशाक की बात है, बच्चों को पोशाक भी दिया जाता है पढ़ने के इसमें दौरान में, जो ड्रेस के लिए पैसे होते हैं डायरेक्ट उनको डीबीटी के थ्रू आता है उसमें, तो वो चीज़ें भी अवेलेबल कराया जाता है। बुक भी मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे जो मिडिल स्कूल और अपर हाई स्कूल होते हैं वहाँ पे लाइब्रेरी का भी व्यवस्था किया गया है। कुछ कुछ स्कूलों में एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है, जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं वहाँ पे देखेंगे उनके हाइजीन के लिए भी अलग से एक मशीन लगाया हुआ है जहाँ पे कि उस चीज़ का लड़कियों इसमें आती है टाइम में तो उस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्कूलों में हम लोगों ने शुरुआत के तौर पे लिया है। हो सकता है आगे जाके करके चल सकते हैं कि आने वाले 5-10 साल में हमारा सुपौल जो है फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट में शुमार होगा और तालीम जो है उसकी बेहतरी में
हम अच्छा, आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें लग रहा है कि 5-10 साल नहीं, बहुत कम समय में जिस हिसाब से गवर्नमेंट का स्कीम्स चल रहे हैं और हम लोग रेगुलरली अभी निरीक्षण में जा रहे हैं, सारे पदाधिकारी जिला के, ऐसा नहीं कोई शिक्षा विभाग के, हम शिक्षा विभाग के नहीं है, लेकिन हम लोग रेगुलर जाते हैं जिला प्रशासन की तरफ से इंस्पेक्शन करने के लिए। हमें लग रहा है ये रिजल्ट आप लोग को बहुत अच्छा मिलेगा जल्दी में देखने को। शुक्रिया। मेहताब साहब, इन बच्चों का स्किल्स देख करके क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ निहाल साहब का। जी एक्चुअली साइंस एग्जीबिशन और जो आर्ट का यहाँ प्रदर्शनी लगा हुआ है, जी मुझे लगता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करने की बात हुई है कि बच्चों में वैज्ञानिक चेतना का नवाचार कैसे हो, उस पर कैसे हम उन लोगों के उनके आइडियाज़ को आगे बढ़ाएं, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हमारे साथ वसीम साहब काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता ही रहे थे, आनंद जी भी हैं हमारे अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर बच्चों में अभी से ये सब कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रकाश डालते हैं और उनको रूबरू कराते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आप जैसे बड़े अधिकारी जब इन बच्चों के पास जाते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका हौसला 7वें आसमान पे होता है। आप लोग को इसमें और ज्यादा तेजी लानी होगी और तकरीबन सभी स्कूल का दौरा करना चाहिए जहाँ इस तरह देखिए, स्कूल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, इम्पॉर्टेंट है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और मैं सभी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि माइनॉरिटी, एजुकेशन इज द ओनली टूल टू डेवलप टू प्रॉस्पर द सोसाइटी। शिक्षा ही ऐसा तालीमी के ऐसा जरिया है जिससे आप जो है मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं या जो विकास के राह पे अग्रसर हो सकते हैं। उसके अलावा कोई अलग माध्यम नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस जो शिक्षा का प्रचार है, प्रसार है, उसमें भाग लेना चाहिए और सभी कम्युनिटी को इसमें जो भी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर शामिल होना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कूल में भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जब से मैंने यहाँ पदस्थापित हुआ हूँ, मेरी ये कोशिश है, आप फीडबैक ले सकते हैं। बहुत ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि हाई स्कूल्स में, जैसा वसीम बता रहे थे कि शिक्षकों की संख्या जो है, जो अटेंडेंस है, वो अब एक समस्या नहीं रहा, लेकिन अभी भी जो है बच्चों की संख्या कमी है। उस पर मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश मेरी जारी है कि बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो हम लोग जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या अदर विभाग के हों, लगातार हम लोग अनुश्रवण कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि एक बेहतर माहौल डेवलप हो और सुपौल जो है एक यहाँ जो भी पैरामीटर्स है, जो भी योजना है, धरातल पे उतरे और खास के एजुकेशन के फील्ड में है कि हम नया मकाम हासिल करें। हम लोग की चाहते हैं। आप लोग हमारे आन बान शान है। आनंद सर, यहाँ का एनवायरनमेंट और बच्चों का स्किल्स देख के क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे निहाल साहब का, जी डायरेक्टर सर का। जब निहाल साहब एक दिन हमारे कार्यालय में आए तो बातचीत हो रही थी, तो इनवाइट करने ही आए थे, तो बोले कि डायरेक्टर साहब सर बाहर से आए हैं, बाहर उनकी एजुकेशन हुई है, तालीम हुई है, तो ये मॉडल वगैरह जो एग्जीबिशन है वो उनका ही कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि है आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम अभी बैठे हुए थे तो वहाँ स्पीच हो रही थी, भाषण हो रही थी कि आजकल दीनी शिक्षा के साथ साथ आपको मॉडर्न एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं, सचर कमेटी रिपोर्ट में हम जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, हमने नज़दीकों से देखा है, कई जगह घुमा है हमने, कि अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं और या फिर अल्पसंख्यक की बात ही नहीं है, शिक्षा हमारे बिहार में ही बहुत कम है। हम लोग उसमें कम फोकस करते हैं। हम लोग या तो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं, नौकरी ओरिएंटेड पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी यहाँ एग्जीबिशन लगी है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। जैसे बच्चों ने बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगाया, जैसे रेलवे क्रॉसिंग गेट बनाई है, वॉल्केनोज बनाए हैं, वाटर पंप के बारे में, वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे जल को संचय करना है। अभी वो किताबी से बाहर निकल रहे हैं, प्रैक्टिकल में आ रहे हैं। लेकिन हमारे स्कूलों में या हमारे जो सरकारी इदारा हो या हमारे प्राइवेट स्कूल हों, उसमें सबसे कमी होती है, लेबोरेटरी नहीं होती है। काफ़ी कम ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ लेबोरेटरी होती हैं, जहाँ वो सही में उस चीज़ को रिसर्च कर पाएँ, देख पाएँ। तो बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है यहाँ, और ये लोग इस तरह से अपने आप को उस किताबी दुनिया से बाहर निकल के उसको प्रैक्टिकलिटी में सोच रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर में बड़ा कारनामा अंजाम जी दिया है। जी जी एक्स्ट्रा करिकुलर में कारनामा अंजाम दिया है, और वो प्रैक्टिकल तौर पर वो सोचने के लिए अपने थिंकिंग को डेवलप कर रहे हैं, और जिनके कारण उनकी एडुकेशन में इन्हांसमेंट होती है। क्योंकि हम लोग नॉलेज ओरिएंटेड जब स्टडी करेंगे, किसी भी चीज़ को सीखने की ट्राई करेंगे, तो हम लोग सिर्फ जॉब ओरिएंटेड को छोड़ करके नॉलेज ओरिएंटेड, तो हमें काफ़ी तरक्की और उस चीज़ की समझ भी काफ़ी अच्छी होगी। पब्लिक स्कूल आप लोग का सपोर्ट हासिल रहेगा इनको? बिल्कुल, हमेशा रहेगा। और अभी निहाल साहब से बातचीत भी हो रही थी, अगर हमारे विभाग से, क्योंकि कुछ ऐसे अररिया में ऐसे हुई है कि आज़ाद एकेडमी वगैरह में कुछ वहाँ विभाग से कुछ हॉस्टल वगैरह बनी है, तो हमारे विभाग से अगर कुछ ऐसी है तो हम जरूर निहाल साहब को जरूर हेल्प करना चाहेंगे। किसी मतलब
और विभाग से हम बातचीत भी करेंगे। बहुत अच्छी बात ठीक है। जमाल साहब क्या कहेंगे, बड़ी बड़ी शख्सियत है आपके, कहे तो आपके दरवाजे पर हैं। आज हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया सुप्फा पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर नेहाल अहमद नदवी साहब को करना चाहते हैं से आज साइंस और आर्ट्स का एग्जीबिशन लगा के हम लोग को यहाँ दावत में बोला है, और इससे हमारे शहर के बच्चे में हौसला अफजाई होता है। और ख़ास करके इस एग्जीबिशन में हमारे 3 पदाधिकारी डिप्टी कलेक्टर वसीम राजा साहब है, महताब साहब DPO साहब है, आनंद सर अल्पसंख्यक पदाधिकारी है। ये सबसे बड़ी खुशी का बच्चा का हौसला बढ़ाने के लिए तीनों पदाधिकारी को देख के बच्चे का हौसला बुलंद होगा, और हम कोशिश करेंगे हर एक साल ऐसा हो और सुप्फा पब्लिक स्कूल के बच्चे का हौसला बुलंद होता रहे और सुप्फा स्कूल आगे बढ़ते रहे। यही मैं मिथिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर नसीम साहब मौजूद हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत है आपके दरवाजे पर, क्या कहेंगे जल्दी बताइए। आज इस सुप्फा पब्लिक स्कूल में जो हम लोग आए हैं, मुफ्ती निहाल साहब हम लोग को दावत किए थे, उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ पदाधिकारी गण भी है। हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जो तालीम होती है सुप्फा पब्लिक स्कूल में, उसका सबसे खूबसूरत ये चीज़ है कि यहाँ इंग्लिश मीडियम से तो पढ़ाई होती ही होती है, लेकिन दीन के साथ पढ़ाई होती है। दीन की जो पढ़ाई होती है हम लोग के लिए अहम ज़रूरी लाजमी होती है, क्योंकि इसमें अखलाकमंदी और जो तहजीब जो दायरा जो बताया जाता है कि एक दूसरे का बड़ों का अखलाक, बड़ों का तहजीब कैसे किया जाता है, छोटों को शफकत कैसे किया जाता है, वो इनके साथ साथ पढ़ाई होती है। तो इसके लिए हम इनका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें तालीम हासिल करें। दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं तीनों हजरात का कि सर के हमारे कहने पर तमाम सर ने बहुत खुशी के साथ इसको कबूल किया। मैं बहुत कीमती वक्त दिया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इसी के साथ साथ जो है मैं शहर के जितने भी यहाँ हजरात पहुँचे हुए हैं, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे बड़े भाई जो निसाब आलम साहब हुए, जिनके बारे में सर बता रहे थे, मैंने बतलाया भी था, सर से तस्करा किया था कि सर का वक्त बाहर गुजरा है और ये जो मेहनत देख रहे हैं सर की बहुत बुनियादी मेहनत है। और सर के साथ हमारे और भी दूसरे जो टीचर्स हैं, इम्तियाज़ सर हैं और मिथिलेश सर हैं, इसके अलावा और दूसरे जो टीचर्स हैं हमारे फीमेल टीचर्स, तमाम ने बच्चों के साथ बहुत अच्छे अंदाज में मेहनत की। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। निसाब आलम डायरेक्टर सुप्फा पब्लिक स्कूल जी। मैं शुक्रगुजार हूँ मेहमान किराम का जो साइंस एग्जीबिशन में आए हैं, और बहुत खुशी का मौका है ये, और सब लोग देख रहे हैं कि बच्चों ने किस तरीके से स्किल पेश किया है। हम लोग आगे भी इंशाल्लाह डिफरेंस प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। तो गालिब का एक शेर है कि वाए मेरे घर में ये खुदा की कुदरत है, वाए मेरे घर में ये खुदा की कुदरत है, कभी अब इनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो आज सुप्फा पब्लिक स्कूल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि सुपौल की बड़ी बड़ी शख्सियत, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम भी उम्मीद करेंगे कि सुप्फा पब्लिक स्कूल इसी तरह फले फूले और हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन करे। फिलहाल आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज और सुपरफास्ट न्यूज चैनल सुपौल टाइम्स। कैमरामैन सुनील के साथ बशारत करिए।